सदर जलसा खतीब अहले सुन्नत अखलास व अखलाक के पैकर हज़रत क़ारी ग़ियासुद्दीन राई साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल क़ुदसिया, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अली रसूल बिस्वाई साहब क़िबला अखलास व अखलाक के पैकर हज़रत क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला, नक़ीबुल हिंद मसीहा अल्फाज हज़रत सुफियान रज़ा सुल्तानी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद अली रज़ा साहब क़िबला व मद्दाह रसूल अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत आसिफ रज़ा सुबहानी साहब क़िबला व दिगर मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज़ बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए अहले सुन्नत, पेश नज़र सामईन अहले सुन्नत, पर्दे में सुनने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहसनुल खालिकीन अल्लज़ी फ़ज़्ज़ल रसूलना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला जमील आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि उम्महातुल मुमिनीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा अर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इमदाद कुन असबंद गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। अक़ीदत व एहतराम के साथ सबसे पहले महबूब खुदा ख्वाजा हर दो सरा, शफीए रोज़े जज़ा पुश्त पनाहे हर बेनवा, अमीम जूदुल आता अज़ीमुर रिजा, नबीयुल अंबिया हबीबे किबरिया, अहमद मुजतबा शबे असरा के दूल्हा, हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, जाने कायनात, ईमाने कायनात, नूरे कायनात, वजह कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, मक़सूदे कायनात, रहमते कायनात, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज हमारी जमात का हर फर्द मसलके आला हजरत का नारा लगाता है। हमारी जमात का जवान, हमारी जमात के बच्चे, हमारी जमात के बुजुर्ग, ये सब मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं। खानकाहों में
मदारिसों में, मकातिबों में, मसाजिदों में, चौराहों पर, हर जगह मसलके आला हजरत का नारा लगता है, लेकिन मसलके आला हजरत किस चिड़िया का नाम है ये 80% लोगों को मालूम नहीं है। मसलके आला हजरत क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नारा लगाते हैं, लगाना चाहिए, खूब लगाइए, जमकर लगाइए, हर जगह लगाइए। मैं तो कहता हूं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हर जगह नारा लगाइए मसलके आला हजरत का। लेकिन मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत किस चिड़िया का नाम है ये पता नहीं। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस से उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में कुछ अशार के जरिए मसलके आला हजरत को समझा देता हूँ। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है। जमाना मुखालिफ होता है तो होने दो, जमाना दुश्मन होता है तो होने दो, जमाना हसद और जलन की भट्टी में जलता है तो जल जाने दो। लेकिन हमेशा अपने मसलक की बोली बोलो और हमेशा ये पैगाम देते रहो, बताते रहो मसलके आला हजरत ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि मसलके आला हजरत ये किस मसलक का नाम है। लोग एतराज करते हैं और ऐसे ऐसे मौलवी एतराज करते हैं कि मसलके आला हजरत किस मसलक का नाम है, जो फारसी की पहली भी पढ़ाने के लिए खुद शर्त, जिन्होंने मदरसे में रह करके कभी तालीम हासिल करने की कोशिश नहीं किया, ऐसे लोग मसलके आला हजरत पर एतराज करते हैं। आओ पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमें मसलके आला हजरत को समझने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर हमें मसलके आला हजरत को समझना होगा तो हम रुजू करेंगे अकाबिरीन अहले सुन्नत की बारगाह में। हमें समझने की जरूरत पड़ेगी तो हम मसलके आला हजरत को समझेंगे। सरकार हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान से अगर हमें समझने की जरूरत पड़ी तो हम समझेंगे। सरकार मुफ्ती के आजम हिंद मुस्तफा रजा खान से अगर हमें मसलके आला हजरत को समझने की जरूरत पड़ेगी तो हम समझेंगे। सरकार ताजु शरिया की जात से हमें मसलके आला हजरत को समझने की जरूरत पड़ेगी तो हम समझेंगे। सरकार सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी की जात से अगर हमें मसलके आला हजरत समझने की जरूरत पड़ी तो हम समझेंगे। सरकार हाफिज मिल्लत की जात से हम समझेंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात से हमें समझने की जरूरत पड़ी तो हम समझेंगे। सरकार शेरे बिहार की जात से हमें समझने की जरूरत पड़ी तो हम तुमसे नहीं मालिकुल उलमा सरकार ज़फरुद्दीन बिहारी से समझेंगे। और हमें समझने की जरूरत पड़ी कि मसलके आला हजरत क्या है तो तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। बिहार की बहार सैयदी सरकार सरकारे तेरे अली से समझेंगे। और जब हम इन अकाबिरीन अहले सुन्नत से समझते हैं तो नतीजा निकलता है। क्या नतीजा निकलता है? मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। नारे तकबीर, नारे
सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। ये मजबूत कड़ी का नाम है, पकड़ लो, थाम लो इसे। अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की जान है ये नारा। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जलसों में या अली का नारा नहीं लगता है, नारा हैदरी नहीं लगता, और लोग मसलके आला हजरत और फिर वो हवाला देते हैं, कहते हैं कि नारे हैदरी लगाने से मुनाफिकों का चेहरा खुलकर सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारा मसला सही है, हम इस मसले की तायीद करते हैं, हम मानते हैं कि तुम्हारा मसला सही है। लेकिन याद रखो, मौजूदा दौर में सिर्फ नारे हैदरी लगाने से ही मुनाफिकों का चेहरा खुलकर सामने नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि अहले तशय्यो से ज्यादा, शियों से ज्यादा नारे हैदरी का नारा कोई नहीं लगाता है। इसलिए असल में हक्कानियत को पहचानने के लिए, हक वाले चेहरे को जानने के लिए नारे हैदरी के साथ मसलके आला हजरत का नारा जरूरी है। इसलिए कि जब मसलके आला हजरत का नारा लग जाता है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ना हम राफ़िज़ी है ना हम खारिजी। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, वाह। इसलिए इस नारे को लगाओ कि ये मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पीछे वाले हजरात क्यों खामोश है? आपको भी कोई एतराज है? अगर एतराज नहीं है, आपको अगर ये महसूस होता है, लगता है कि यकीनन आज हमारे पास जो हमारा अकीदा मजबूत बचा है, तो ये सरकार आला हजरत का एहसान है। तो लगाइए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त कम है, मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला खिताब ईमान वालों से फरमा रहा है। ये सुभान अल्लाह, किससे? ईमान वालों से। यहाँ पर सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। अल्लामा आले रसूल मिसराई साहब, सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। ईमान वालों से कहा जा रहा है, काफिरों से नहीं कहा जा रहा है। ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों। अच्छा, अब जहन में ये भी सवाल आता है कि ईमान वाला है कौन? ईमान वाला कौन है? जिसे देखो वही ईमान वाला होने का दावा करता है। मेरे दोस्तों, देवबंदी भी कहता है कि हम ईमान वाले हैं, कादियानी भी कहता है कि हम ईमान वाले हैं, वहाबी भी कहता है हम ईमान वाले हैं, राफ़िज़ी भी कहता है हम ईमान वाले हैं, खारजी भी कहता है हम ईमान वाले हैं, नासबी भी कहता है हम ईमान वाले हैं। मेरे दोस्तों, नसरानी भी कहता है हम ईमान वाले हैं, शिया भी कहता है हम ईमान वाले हैं। जिसको देखो वही दावा करता है कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। अब आपका ज़हन मुंतशिर होगा कि आखिर में ईमान वाला है कौन? आखिर में ईमान वाला है कौन? सच में ईमान वाला किसे कहा जाएगा? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ अहले सुन्नत की बारगाह में इनसे आकर के पूछो कि ईमान वाला है कौन? कुरान खुद कहता है, अगर तुम नहीं जानते हो तो किसी इल्म वालों से पूछ लो। हम इल्म वालों की तरफ रुख करते हैं, मुफस्सिराने कराम से पूछते हैं कि आप बताएं ईमान वाला कौन है? हर फिरका कहता हम ईमान वाले हैं, हर तबका कहता है हम ईमान वाले हैं, हर मज़ाहिब के लोग कहते हैं हम ईमान वाले हैं। लेकिन ईमान वाला है कौन? ईमान किसके पास है? ईमान की दौलत का ईमान की दौलत का आखिरकार मालिक कौन है? तो मेरे दोस्तों, जब हमने मुफस्सिराने कराम से पूछा तो आवाज आती है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसी आमनू पर गौर कर लो, पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन। आमनू पर गौर करो। आमनू, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएं, मेरी रहनुमाई करें। आवाज आती है कि आमनू में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4।
अलिफ, मीम, नून, वाव, 4 हुरूफ मुफस्सिराने कलाम रहनुमाई करते हैं। इन्हीं 4 हुरूफ को समझ लो, पता चल जाएगा ईमान वाला कौन है। मैंने कहा आप मेरी रहनुमाई फरमाए और आप बता दे। आवाज आती है अलिफ से जो अल्लाह को माने वो ईमान वाला है, मीम से जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने वो ईमान वाला है, नून से जो सारे नबियों को माने वो ईमान वाला है, वाव से जो सारे वलियों को माने वही ईमान वाला। या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। पता क्या चला सुफियान भाई? पता चल गया जो सिर्फ अल्लाह को माने, हुजूर को ना माने तो वो ईमान वाला नहीं। जो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को माने, सारे नबियों को ना माने तो भी वो ईमान वाला नहीं है। इन सब को मानना जरूरी। मेरे दोस्तों, अब तो पता चल गया कि ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमा रहा है। क्या कहा? ईमान वालों से पहला मुतालबा अल्लाह करता, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। ये पहला मुतालबा ईमान वालों से। अच्छा, ये जो है ना इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इसी डर के दायरे में सारा इस्लाम है। कहिए सुभान अल्लाह। इसी दायरे इत्तकुल्लाह में मुकम्मल इस्लाम है। कहेंगे कैसे? तो मैं आपसे कहूंगा, बताइए क्या कोई अल्लाह से भी डरे और शराब भी पी सकता है? कोई अल्लाह से डरे क्या वो ये जुआ भी खेल सकता है? कोई कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं तो क्या वो किसी की गीबत कर सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ बोल सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी वो चोरी कर सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी जुआ खेल सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी ज़िना कर सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी नमाजों को छोड़ सकता है? अल्लाह से डरने वाला कभी रोजा छोड़ सकता है? अल्लाह से डरने वाला साहिबे निसाब होने के बावजूद भी क्या वो ज़कात नहीं निकालेगा? अल्लाह से डरने वाला साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद भी क्या वो रोजा नहीं रखेगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरने वाला क्या वो कभी किसी की गीबत कर सकता है? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना सज्जाद मदनी साहिब किबला। आपकी तवज्जो इधर हो, थोड़ी देर के लिए चंद बातें मैं काम की करके जल्दी से अपनी जगह लेने की कोशिश करूं। आपकी तवज्जो इधर है तो कहिए सुभान अल्लाह। एक बार और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाला कभी चोरी नहीं करेगा, अल्लाह से डरने वाला कभी ज़िना नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा। अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा, वालिदैन को सताएगा नहीं। अल्लाह से डरने वाला कभी नमाजों को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से डरने वाला कभी रोजा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह से डरने वाला ज़कात की अदायगी भी करेगा, हज की अदायगी भी करेगा। तो पता क्या चला? इसी डर के दायरे में सारा इस्लाम है। जब कोई बंदा इत्तकुल्लाह के तकाज़े को पूरा करता है तो लिहाजा वो तकवे वाला हो जाता है। उसकी ज़बान भी मुसलमान, उसके हाथ भी मुसलमान, उसकी फिक्र भी मुसलमान, उसके कान भी मुसलमान, उसकी आंख भी मुसलमान, उसके पांव भी मुसलमान, उसकी अक्ल भी मुसलमान, उसका पूरा वजूद मुसलमान। और फिर वो पैगाम देता है सरकारे ताजो शरीका की ज़बान में, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का ये पहला मुतालबा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब जब आपके पास ईमान है, मिसवाई साहब को मिला, जब आपके पास ईमान है और आप तकवा वाले हैं, आपके पास नेक अमल है, तो अब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोलिए, जिसके पास ईमान और अमल हो उसको और किसी तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी? बोलिए, पड़ेगी? आप कहेंगे नहीं। क्यों?
इसलिए कि आपका जवाब होगा कि ईमान और अमल से ही तो नजात मिलती है। कहिए सुभान अल्लाह। और ये बात हक है, सच है कि ईमान और अमल से नजात मिलती है। जन्नत की बहारें ईमान और अमल से मिलती है, जहन्नम से छुटकारा ईमान और अमल से मिलता है, सलाह व फलाह ईमान और अमल से, दुनिया की कामयाबी ईमान और अमल से, आखिरत की कामयाबी ईमान और अमल से, कब्र की कामयाबी ईमान और अमल से। मेरे दोस्तों, हर चीज की कामयाबी ईमान और अमल से। अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, हुजूर की शफाअत चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगा। अब तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन कुरान यहीं पर खामोश नहीं है, दूसरा मुतालबा करता है, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें सच्चों की क्या जरूरत? मेरे दोस्तों, तो जान लीजिए कुरान का हुक्म है, और ये कुरान का हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। इसमें हिकमत है। क्या है? ये बात सही है कि जन्नत चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगी। ये बात सही है कि जहन्नम से छुटकारा चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगा। ये बात सही है कि मेरे दोस्तों, खुदा का कुर्ब चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगा। ये बात सही है कि अगर आपको मुस्तफा की शफाअत चाहिए तो ईमान और अमल से मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि ईमान और अमल, ईमान जो है ये आता भी है तो सुफियान भाई बस तेजी के साथ, ईमान आता भी है तो जाता भी है। जैसे कि धन दौलत, ये दौलत आती है तो जाती भी है। तो दौलत जब आती है तो हम इसकी हिफाजत करते हैं, करते कि नहीं करते? और किस तरह इसकी हिफाजत करते हैं? जब दौलत आती है तो हम ला करके सड़कों पर फेंक नहीं देते, वैसे तो दौलत लुट जाएगी। जब दौलत आती है तो इसकी हिफाजत करते, हम तिजोरी में इसकी हिफाजत करते। क्यों? इसलिए कि दौलत आती है तो जाती भी है। तो इसी तरह से ईमान जब आता भी है तो ईमान जाता भी है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह दौलत की हिफाजत के लिए तिजोरी की जरूरत है, उसी तरह ईमान और अमल की हिफाजत के लिए, इसको बचाने के लिए सच्चों के साथ की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सच्चों की नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम इब्लीस से बड़ा आबिद व ज़ाहिद हो, इब्लीस से बड़ा तुम नमाजी हो। अपनी नमाजों पे अकड़ कर अपनी आखिरत को तबाह करने की कोशिश मत करो। कभी ये मत समझना कि हमारे पास ईमान है, अमल है, हमें अब तीसरी चीज की जरूरत नहीं। मैं बता देना चाहता हूं कि इब्लीस के पास तो इतनी इबादत है कि अगर जमीन पर बिछा दी जाए तो राई के दाने के बराबर भी एक जगह कहीं खाली नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद, मेरे दोस्तों, जो जन्नत में रहता था और जन्नत में रह करके फरिश्तों को पढ़ाता था, इतना बड़ा मुअल्लिम, लेकिन जब सच्चों का साथ न मिला तो वो मरदूद हो गया। सच्चों का साथ ना मिला तो वो मरदूद हो गया। कैसे? जब अल्लाह ने आदम का पुतला तैयार किया, अल्लाह ने फरमाया सारे मलाइका से सजदा करो। सारे मलाइका सजदा में चले गए, इब्लीस अकड़ गया। उसने सच्चों का साथ ना दिया। पता क्या चला? सच्चों के साथ ना रहा तो उसका ईमान भी बर्बाद हो गया, अमल भी बर्बाद हो गया। वहां से ये मिजाज मिलता है, ना तुम्हारे पास ईमान की मजबूती है, अमल की मजबूती है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए सच्चों की सोहबत जरूर। और एक बात 1 मिनट की सुनिए, तकरीर खत्म होती है। हजरते सच्चों की कितनी जरूरत है। हजरते इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम आपने सुना होगा। सुभान अल्लाह। पहले मेंबर की मौजूदगी है। आप अगर बजरिया तनकीद भी मेरी तकरीर को सुन ले
तनकीदी नजर से भी सुन ले तो ये हमारे लिए कामयाबी है। और मिसबाही साहब कबिला जहां आप होते हैं तो पूरी बेबाकी के साथ इसी नियत से बोलता हूं, मेरे पीछे हजरत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत इस इलाके की आन बान शान हमने तो पहचाना ही नहीं है, हमने अपने बड़ों का एहतराम ही नहीं किया है, हमने अपने बड़ों को कभी तलाश करने की कोशिश ही नहीं किया है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम नबी मिसबाही साहब कबिला बनफ से नफीस मेंबर शरीफ इन मुअक्कर मुक़्तदर उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज़ कर दूं, हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी है। और ये कौन है? बहुत बड़े मुफस्सिर का नाम इमाम फखरुद्दीन राज़ी है। तफसीर कबीर का नाम आपने सुना, ये इन्हीं की है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है, बहुत बड़े मुहक्किक का नाम, बहुत बड़े मुफस्सिर का नाम और बहुत बड़े आशिक का नाम, बहुत बड़े आशिक का नाम। लेकिन इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आप मुफस्सिर हैं, जब विसाल का वक्त करीब आया तो इब्लीस आ गया। और इब्लीस आने के बाद कहता है कि फखरुद्दीन, अल्लाह के एक होने की तुम्हारे पास क्या दलील? क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? तो तुम्हारे पास अल्लाह के एक होने की क्या दलील? हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी एक दलील देते, शैतान काट देता। भाई साहब के मिला बस थोड़ी सी तवज्जो। हमारे मामा बिल्कुल मुहब्बतों की नजर से देख भी रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, मेरे वाली साहब के मिला भी बैठे हुए हैं। एक दलील देते शैतान काट देता, दूसरी दलील शैतान काट देता, तीसरी दलील शैतान काट देता। क्यों काटता? इसलिए कि शैतान भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आलिम, फरिश्तों को जो पढ़ाता हो वो कितना बड़ा आलिम। शैतान दलील को काटता रहा, एक दलील कट गई, दूसरी दलील कट गई। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी 360 दलील देते हैं, 360 दलील शैतान काट चुका। अन करीब है कि अब ईमान पर हमला हो जाएगा, अन करीब है कि अब ईमान की दौलत छिन जाएगी। हजरत उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा वज़ू कर रहे थे, बहुत दूर थे। जब आपने इस मंजर को मुलाहिजा किया तो वहीं से नजरा चला करके शैतान की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद फखरुद्दीन राज़ी, तू शैतान से ये क्यों नहीं कह देता कि हम अल्लाह को बगैर किसी दलील को एक मानते। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान भाग गया और आपका खात्मा ईमान पर हो। सच्चों की कितनी जरूरत है मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लग सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। कोई बात खिलाफ शरीयत निकल गई हो तो मैं तौबा कर लेता हूँ। आप हज़रात भी पढ़िए, सारे लोग पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।